Hello students, welcome back to your physics concept class, and today we will discuss about a new topic of physics, that is the banking of roads or tracks. This topic, banking of roads and tracks. तो चलिए जान लेते हैं कि बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स एक्चुअली है क्या है। जैसा कि आपको लास्ट क्लास से क्लियर है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेंडिंग ऑफ ए बाइसिकल राइडर टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर टर्न वाइल टेकिंग द टर्न। ओके, तो हमने डिस्कस किया था कि जब बाइसिकल राइडर जो है एक सर्कुलर टर्न पे होता है रोड के, तो वो अपने आप को सेंटर की तरफ टर्न कर लेता है। क्यों? इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द सर्कुलर मोशन। फॉर द सर्कुलर मोशन a centripetal force is required toward the center of that circular path and it is provided by the forces available there। तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम सर्कुलर टर्न लेंगे, सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करेंगे, तब हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी जो कि उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होना चाहिए। तो बाइसिकल राइडर तो अपने आप को बेंड कर लेता है विद द बाइसिकल, लेकिन व्हाट अबाउट द व्हीकल्स? व्हेन यू आर इनसाइड अ व्हीकल लाइक अ कार, बस, तो क्या आप कार और बस को बेंड कर देंगे अंदर से बैठे बैठे? इट इज नॉट पॉसिबल, यू नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब क्या करना है? फॉर दिस वी रिक्वायर द बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। दिस इज द टॉपिक। ये क्या है? बहुत सिंपल सा है। जहां पर रोड पर ट्रैक्स पर, लाइक रेलवे ट्रैक्स पर सर्कुलर टर्न होता है, वहां पे क्या किया जाता है, जो जिधर सेंटर है, जिधर टर्न लेना है, तो रोड या ट्रैक्स का जो आउटर एज होता है और जो इनर एज होता है, उनमें उनकी हाइट में डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस? ऑन द सर्कुलर टर्न ऑफ ए रोड और ट्रैक्स, द आउटर एज ऑफ द रोड और ट्रैक इज स्लाइटली अबव देन द इनर एज। एज अ रिजल्ट, व्हीकल क्रॉसेस द टर्न, bends toward the center of the circular turn and obtain the required necessary centripetal force for the circular path। सीधी सी बात है कि रोड को पहले से इस तरीके से डिजाइन कर दिया जाता है कि उसका बाहरी किनारा थोड़ा सा ऊंचा और अंदरी किनारा जो टुवर्ड द सेंटर होगा वो थोड़ा सा नीचा रहे, ताकि वहां से क्रॉस होने वाला कोई भी व्हीकल अपने आप ही सेंटर की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाए और उसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो जरूरी है उस टर्न पे रहने के लिए, वो मिल जाए। तो यही टॉपिक बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स है। तो डेफिनेशन की नीड नहीं है, ठीक है। आई होप यू आप समझ गए होंगे कि क्या है बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। तो किसी कार या बस के या किसी मोशन के द्वारा हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो फॉर अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, we understand by a figure, so see on your screen। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एक फिगर है जिसमें एक रोड का सर्कुलर टर्न शो किया गया है और उस पर एक ड्राइवर जो कि कार ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली कार पे जो रिएक्शंस लग रही हैं वो उसकी 4 व्हील्स की रिएक्शन होगी और उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो उन कंबाइंड रिएक्शन को मीन्स बेसिकली तो यहाँ पे 4 रिएक्शंस होंगी। जितने व्हील्स हैं उतनी रिएक्शन R1, R2, R3 एंड R4, 4 व्हील्स होंगे कार में, आपको पता है। और इन सबका कंबाइंड इफेक्ट जो ग्रेविटी पे आएगा, कंबाइंड रिएक्शन, उसको हमने R से रिप्रेजेंट कर लिया, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितना ऑब्जेक्ट बेंड होगा उतना ही उसकी रिएक्शन भी बेंड हो जाएगी। तो यू कैन सी इन दिस फिगर द जो कार है वो क्या है, रोड का बाहरी किनारा आपने देख रखा है कि h हाइट पे है और अंदरी किनारा जो टुवर्ड सेंटर है O की तरफ में वो नीचे है, उससे h हाइट कम है। और इस रोड की जो विड्थ है उसको L से शो किया गया है। एक राइट ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है उसमें। तो R जो है वो थीटा एंगल से, जैसे ही वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल वेंट हुई है। तो इसके भी कंपोनेंट होंगे जैसे हमने बाइसिकल राइडिंग में किए थे। वर्टिकल कंपोनेंट इज आर कॉस थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज आर साइन थीटा। तो आपको डायग्राम में ये भी दिख रहा है कि आर कॉस थीटा इज जस्ट अपोजिट टू द वेट ऑफ द कार और ड्राइवर। एक कंबाइंड सिस्टम का वेट है जिसको बैलेंस करने के लिए आर कॉस थीटा वर्टिकल अपवर्ड है एंड आर साइन थीटा इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ टर्न, जो टर्न के सेंटर की तरफ है। और मैंने क्या बताया था, जो भी फोर्सेस सेंटर की तरफ होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो
इट इज वेरी क्लियर, द आर्क ऑफ थीटा balances the weight of the system, that is the car and driver, and r sin theta provided the required centripetal force. Okay, so now return back to the board. तो आपने डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ये क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम दे देता हूँ आपको। ये पोजीशन है एक्चुअली, ये स्ट्रेट रोड की पोजीशन है, और जहाँ पर ये टर्न लेना है इस साइड में, तो बाहरी किनारा जो रोड का है वो एक्चुअली क्या है, एल एच हाइट है, और इसको एल शो किया गया, दिस इंक्लाइनेशन इज थीटा, और इसके ऊपर जो भी कार है, मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम से आपको शो कर दूँ। ठीक है, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एक्चुअली, तो वेट तो वर्टिकल डाउनवर्ड है mg, और यहाँ से जो जितना ये बेंट हुई है, जब ये स्ट्रेट था तो रिएक्शन सीधे परपेंडिकुलर थी, लेकिन वर्टिकल लाइन ये है, और इससे रिएक्शन थीटा एंगल वेंट हो गई है r। तो इसके दो कंपोनेंट पॉसिबल है, एक इधर जो टुवर्ड द सेंटर होगा जिसको r साइन थीटा, और ये कंपोनेंट एक ये r कॉस थीटा। तो फिगर से बहुत क्लियर है, r कॉस थीटा mg को बैलेंस कर लेगा, और r साइन थीटा सेंटर की तरफ है, वो क्या करेगा, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। सो इफ v with the velocity of car at the turn, then r sin theta must be equals to centripetal force, that is mb square upon r। r आपको ऑलरेडी पता है क्या है, it is the radius of turn। Okay, so this can be considered as the equation first, and according to figure also we can see there the r cos theta just opposite to the weight of the system, तो ये weight को बैलेंस कर रही है। तो बाइसिकल राइडर वाले डेरिवेशन की तरह वही दोनों इक्वेशंस हमारे पास में आ गई। तो हमें क्या करना होगा, लेट बी डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय द इक्वेशन सेकंड। सो दिस इज r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इक्वल्स टू mb स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg। द r is cancel here, sin theta upon cos theta is tan theta, and this is m is cancel here, this is b square upon rg। the result is same as in case of the bicycle rider। तो tan थीटा की तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास में एक्चुअली। अब यहाँ देखिए, ये जो बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स थी जिससे रोड के बाहरी किनारे को h हाइट पे रखा गया था, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg tan थीटा, एंड v इज इक्वल्स टू rg tan थीटा। एक कंडीशन तो हमारे पास में ये हो गई। तो टर्न लेते समय व्हीकल की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट rg tan थीटा, जितना इंक्लाइनेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग। तो डेली लाइफ में हम इसको देखते हैं, ऐसे व्हेन यू आर गोइंग एट हिल्स स्टेशन, तो आप देखते हैं ना हिल्स पे बहुत ज़्यादा सर्कुलर टर्न होते हैं रोड्स पे, और जहाँ कहीं भी सर्कुलर टर्न होते हैं, जनरल हाईवे पे भी आपने देखा होगा, उन टर्न से पहले साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, और उन साइन बोर्ड पे लिखा होता है मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड किसकी, उन व्हीकल्स की जो उस टर्न पे जाने वाले हैं, उसको क्रॉस करने वाले हैं। तो वो मैक्सिमम स्पीड कहाँ से कैलकुलेट करके बताई जाती है, वो इसी के थ्रू, वहाँ पर टर्न पर जितना इंक्लाइनेशन दिया गया है, मीन्स जितना एंगल है जब वो रोड बनाई गई है, ठीक है, उस एंगल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम स्पीड, ये कितनी मैक्सिमम स्पीड वहाँ होनी चाहिए, तो इसको मैक्सिमम भी शो कर सकते हैं। जितना उसका टर्न हो, उसकी रेडियस, ग्रेविटी एंड टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ दैट रोड, पूरा इसके थ्रू कैलकुलेट करके वो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको साइन बोर्ड पे पहले ही बता दी जाती है कि इतना। बेसिकली जितना ये कैलकुलेट होने से आती है, इससे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। रीज़न ये है कि यहाँ हमने फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया है, आगे आने वाली क्लासेस में हम फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी होता है, तो वैल्यूज कुछ रिड्यूस हो जाती है, मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी इससे कुछ ज़्यादा हो सकती है जितनी लिखी होती है एक्चुअली पूरा। तो एक तो कंडीशन ये हुई। फिर इस टॉपिक का यूज हम न्यूमेरिकली भी करते हैं। तो न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो इन दिस फिगर, सो अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है, अगर हम यहाँ से ये निकालें, इसको कोई नेम दे देते हैं लाइक ओ, दिस इज ए एंड दिस इज वी, तो एक राइट ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है,
और इस राइट ट्राइंगल में साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज h अपॉन l। ये कंडीशन हमारे पास में आ गई है। और अगर रोड की जो विड्थ है इसको हम d सपोज कर लें, ठीक है, जो विड्थ है रोड की, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन d, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, वो क्या क्या, अगर हम इससे इसको कंपेयर करें इस tan थीटा को, so you can see here b square upon rg is equals to h upon d। तो कितनी हाइट हमें देनी चाहिए, अगर हमें वेलोसिटी पता है उसके लिए कितनी हाइट, किस वेलोसिटी के लिए कितनी हाइट सेफ है या किस हाइट के लिए कितनी वेलोसिटी सेफ है, इस रिलेशन के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स इसमें जो भी क्वांटिटीज गिवन है, जी तो नॉर्मली नोन होती है, बी आर एच एंड डी, इसमें से कोई भी अननोन है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन अदर कंडीशन फॉर स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल्स के लिए क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में अवॉइड करते हैं, लाइक साइन थीटा जस्ट इक्वल्स टू थीटा, कॉस थीटा जस्ट इक्वल्स टू थीटा, टेन थीटा जस्ट इक्वल्स टू थीटा। सो फॉर स्मॉल एंगल वी कैन राइट द थीटा अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू टेन थीटा और साइन थीटा, दोनों ही इक्वल है। तो जब हम स्मॉल एंगल की बात करते हैं तो टेन थीटा अवॉइड करके ये थीटा की वैल्यू है, यहाँ साइन थीटा अवॉइड करके ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो वी कैन इक्वेट दीज टू रिजल्ट आल्सो बी स्क्वायर अपॉन आर जी एच अपॉन एल। तो बेसिकली ये जो एल है यही विड्थ ऑफ रोड भी है, एल एंड डी आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। इस हाइट की वजह से जो थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस आया है, तो ये दो रिजल्ट्स हैं, ये और ये, जैसा आपको प्रॉब्लम्स की कंडीशन में दिया होगा, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर है, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। तो दिस इज द बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स क्या है। लास्ट में बिल्कुल सिंपल वे में बता देता हूँ। बैंकिंग ऑफ ट्रैक का सिंपल मीन्स है कि जहाँ पर सर्कुलर टर्न होता है रोड्स पे या ट्रैक्स पे, उस टर्न पे रोड या ट्रैक का जो बाहरी किनारा है उसको थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है और जो अंदरूनी किनारा है उसका थोड़ा सा नीचे रखा जाता है, ताकि वहाँ पे जब कोई व्हीकल क्रॉस हो तो वो ऑटोमेटिकली टुवर्ड द सेंटर बेंड हो जाए और उससे जो भी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मिल जाए और वो सेफली टर्न कर ले। दिस इज द बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। ओके, सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड प्रॉपरली and that's all for today. Now we will meet in our next class. Till then, goodbye.